अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीएम क्रिकेट कोच चैनल के साथ ग़ुलाम मिर्ज़ा शेख। आज हम मौजूद हैं म्यूनसिपल स्टेडियम सखर में, जहां पर आल सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, जिसके आज सेमीफ़ाइनल हो चुके हैं। फ़ाइनल स्टेज पर पहुंची है। फ़ाइनल कुछ ही दिनों में अनाउंस किया जाएगा। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, जुल्फ़िकार अली खोसो साहब, साबिका DCA, मीडिया कोऑर्डिनेटर फ़ज़ल महमूद, नेशनल क्रिकेट क्लब चैम्पियनशिप के इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइज़र्स में हैं ये। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, इस टूर्नामेंट के हवाले से मालूमात लेना चाहेंगे, फैसिलिटीज़ के हवाले से, और इस टूर्नामेंट के कराने से जो फ़ायदे और नुकसानात हो रहे हैं या क्या चीज़ें, उनके बारे में इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। जुल्फ़िकार अली खोसो साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। हम अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आपका तारुफ मैंने करवा दिया, तो हम पहला सवाल यही करेंगे कि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट, आल सिंध क्रिकेट टूर्नामेंट आपने करवाया, तो इसका कोई ख़ास मकसद, कोई ख़ास वजह थी जो आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा या प्रोग्राम बनाया? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह। आपने जो है अपना GM स्पोर्ट्स के नाम से जो है यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है, तो उसकी आपको मुबारक देते हैं। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने मुहैया किया है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हाँ वो किसी भी अजला से हों, तो उनके लिए एक आवाज़ पहुंचाने की या एक अपनी जो है एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया है। अभी आते हैं आपके सवाल की तरफ कि क्या मकसद था। तो मकसद सिर्फ हमारा एक था, और बल्कि अभी भी एक ही है, और इंशाल्लाह आगे भी यही रहेगा कि हमें सखर के प्लेयर्स को अच्छी मयारी क्रिकेट देनी है। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है जैसा कि पिछले 2 से 3 साल जो पेंडेमिक पीरियड चला है, और मुतवातर अभी स्टिल भी चल रहे हैं, उसके आफ्टर शॉक्स आप देखें कि हमारे मुल्क पे जो हालात हैं, कारोबारी तबका आपके सामने परेशान है। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि क्यों ना इस बार हम सखर के क्रिकेटर्स को जो है अच्छी मयारी और सस्ती क्रिकेट दें। तो यही मकसद था, जिस पर हम सारे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे रूह रवा अब्दुल हलीम अंसारी साहब और अतीक अहमद शेख साहब, दीदार अहमद मक्सी साहब और आरिफ अंसारी साहब, जावेद अबड़ो, इन सब ने मिलकर यही डिसाइड किया हमने कि हमें फ्री क्रिकेट करानी चाहिए। इस वक्त जो कोविड में आप देखें, काफ़ी जो हमारे दोस्त हैं क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी वो कारोबार नहीं है, और अगर जिनको कारोबार है तो वो कारोबार जो है पूरी तरह मुतासर हो चुका है। तो यही हमारी वो सलाह थी। तो हमने जो है अपनी जो हमारे जो बड़े आप सीनियर क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आगा समीउल्लाह खान साहब के पास हम गए, और हमने ये सब हमारे जो भी थे हमने उनके सामने हमारी रखी, जो भी तो थी हमारी, तो जिन पर उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और मुकम्मल हिमायत का जो है हमारे साथ जो है उन्होंने इज़हार भी किया। और बाद में हम यही अर्ज़ लेकर साईं कुमिल शाह साहब के पास गए, और जिन पर हम उनके भी मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने हमें हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको कबूल किया, और सखर के क्रिकेटर्स बिलखसूस सारे सिंध के क्रिकेटर्स के लिए उन्होंने एक पहला आल सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह के नाम से जो टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट करने के लिए हमें उन्होंने अपनी पूरी ताउन की पूरी यकीन दहानी कराई कि आप जो इवेंट कराएं, जो भी इश्यूज़, जो भी मसले मसाइल होंगे, मैं आपके हल करूँगा। तो हमारा मकसद यही था कि क्रिकेट फ्री करानी है हमें, और सखर के क्रिकेटर्स को एक फ्री और मयारी क्रिकेट देनी है। ज़बरदस्त खोसो साहब। अच्छा, हमें थोड़ा डिटेल से बताना है कि इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें आई, कितनी टीमें बाहर से आई, तो उनको आने में कोई दुश्वारी हुई या उनको आपने क्या ट्रीट किया, फैसिलिटीज़ में क्या मुहैया किया, और वो कितने मुतमईन रहे बाहर की जो क्लब्स आए? मेरे ख्याल बहुत सारे क्लब्स आए थे, तो इनके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ करें, थोड़ा डीपली। बिल्कुल सर, हमारे पास इस टूर्नामेंट में 108 क्लब ने जो है वो हिस्सा लिया, और जिसमें से सखर डिस्ट्रिक्ट के अलावा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आलमोस्ट 32 टीम्स 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें नवाबशाह, सांगढ़, दादू, लाड़काना, कंदकोट, घोटकी, और इसके अलावा करमपुर, शिकारपुर, आपके अडहर की,
खैरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो कहने का मकसद है कि ऑल ओवर द सिंध जो भी अजला थे वहाँ से हमने अच्छे क्लब्स लिए हैं, जो क्वालिटी क्लब्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे इस टूर्नामेंट में। तो ओवरऑल जो है 108 क्लब ने हिस्सा लिया और ये टूर्नामेंट फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी फ़ीस के हमने करवाया। और इसके बदले हमने इसके अलावा हमने टीमों को लंच भी दिया है। आपको सबको पता है कि जो बाहर की टीमें आती हैं उनको प्रॉपर हमने लंच जो है मुहैया किया। इसके साथ साथ क्वालिटी वाली जो बॉल थी, गेंद थी, गेंद भी दी है इनको। कहने का मकसद है कि फ्री ऑफ कास्ट। और अगर आप कंपैरिजन करें इस टूर्नामेंट का और जो साबका माजी में हमारे जो टूर्नामेंट दोस्तों ने करवाए हैं, तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। हमने इसलिए आपने देखा होगा कि हमने न्यू चेयर्स भी ली हैं स्टेडियम में, जो कि पहले शायद कभी नहीं हुई थी, कि प्लेयर्स के लिए हमने अलग से चेयर का बंदोबस्त किया। और पानी का जो मसला होता था हमारे पास स्टेडियम में, तो पानी हमने फिल्ट्रेशन प्लांट से हमने जो है वो भरवा के ले आते थे। कहने का मकसद है हमने अपने फुल एफर्ट्स लिए और इसमें जो है हमारे सारी टीम का जो है, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका एक कलेक्टिव एक एफ़र्ट्स हैं। और उनका जो अब नतीजा आपके सामने कि माशाल्लाह हमारा ये पिछले 2 से 3 माह से टूर्नामेंट चल रहा है। तो आप देखें क्वालिटी हमारी वही है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ मैनेज है। और आप अगर वो जो टीमें बाहर से आती हैं उनके भी अगर व्यूज़ लेंगे तो आपको अच्छे रिमार्क्स देंगे इस टूर्नामेंट के बारे में। बिल्कुल सर, इस टूर्नामेंट में इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें मसले मसाइल भी दरपेश आते होंगे। ऐसे ख़ास मसले और मसाइल या इश्यूज़ जो आपने फ़ेस किए हों तो उनके बारे में कुछ आगाही दें। बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है आप कोई भी इवेंट कराएं तो जाहिर छोटे मोटे जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स आपके आते हैं, लेकिन आप में अगर वो विल हो, अगर आप में वो क्वालिटी हो फेस करने की और मसलों को हल करने की क्वालिटी, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा मसला नहीं है होता जो हल नहीं हो। तो काफ़ी मसाइल थे, जैसे फ़र्ज़ कर सफाई का मसला, उसमें आप देखें कि अक्सर जो है हमारे दोस्त हैं वो स्टेडियम आते हैं, गुटखा पान खाते हैं, या शॉपर्स वगैरह आप देखते हैं वो पड़ी रहती हैं, सफाई नहीं होती प्रॉपर। तो हमने ये इस टूर्नामेंट में स्पेशली आपको नज़र आया होगा कि प्रॉपर हर 2 दिन के बाद बाकायदा म्यूनसिपल की जो है वो टीम आती है, ग्राउंड के अंदर सफाई होती है बाहर की रोज़ाना, लेकिन ये है कि ग्राउंड के अंदर जो हमारी ग्रास है यहाँ पर अक्सर कचरा होता है, कचरे के अंबार लगे होते हैं। तो हमने एक चीज़ ये थोड़ा इशू हमें हुआ, लेकिन इस पर हम हमारे जो सखर के एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं अली रज़ा अंसारी साहब, उनके बेहद मशकूर ममनून है, उन्होंने हमें फुल ताउन किया। और हमारे जो दीदार मक्सी साहब हैं, तो ये उनके बेड़े, ये उनके पल्ले था काम सारा, कि उन्होंने अपनी माशाल्लाह डेली बेसिस पे हर 2 दिन के बाद तो दूसरे कामों के अलावा जो हमारे इश्यूज़ होते थे, तो ये सारा काम हमने दीदार भाई के हैंडओवर और म्यूनसिपल के थ्रू जो भी था उसमें हमने, मैंने जैसे अर्ज़ किया आपको कि एडमिनिस्ट्रेटर सखर सा जो उनका जो है बड़ा हमसे ताउन रहा। इसके अलावा हमारे इरफान दाऊद पुटो साहब, जो उनकी भी बड़ी हमसे जो है टूर्नामेंट के हवाले से काफ़ी हमें सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि साईं कुमिल शाह साहब के ज़ाहिर सी बात है उन्होंने हमें भरपूर ताउन भी किया। तो उसके ब्याह पे अगर कोई आगे पीछे मसला होता था तो हमें इरफान दाऊद पुटो साहब जो हैं वो जो है हमें प्रॉपर उनकी जब भी हमने सपोर्ट मांगी तो हमें हर तरीके से उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ओवरऑल हम सर कुमिल हैदर शाह साहब के, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के जो हैं बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने सखर के क्लब के लिए ये एक बड़ा एक तारीख़ी इवेंट, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 108 टीमें आप कहीं से भी अगर आप लें अपडेट्स सखर के और सिंध के किसी भी अजला के, तो मेरा ख्याल नहीं है कि कहीं भी ऐसा टूर्नामेंट आज तक हुआ होगा जिसमें आपने प्रॉपर लंच भी दिया है। हाँ, सखर में ज़रूर माजी में हमारे दोस्तों ने जो है टूर्नामेंट्स करवाए हैं, जिसमें गालबन एक फ्री टूर्नामेंट भी हुआ था और कुछ फ़ीसें कम भी की गई थी, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनमें 108 टीमें नहीं थी, 108 टीमें नहीं थी और वो आल सिंध नहीं था। तो कहने का मकसद है ये छोटे मोटे इश्यूज़ आए। और नाइट का हमें आपने देखा होगा कि इसी टूर्नामेंट में हमने 10 से 12 मैच हमने नाइट पे भी हम ले गए। काफ़ी हमें जो इश्यूज़ हो रहे थे टाइम के हवाले से, तो हमने ऐसे मौके भी आए कि हमने 3-3 मैच भी एक दिन में करवाएँ। तो जो भी फ्लड लाइट्स हैं वो हमारी जब भी हमने रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेटर सखर से जो है उन्होंने हमें भरपूर ताउन किया है। तो मसले मसाइल आते रहते हैं, लेकिन यह है कि ओवरऑल
सब ने हमें सपोर्ट किया है, ख्वाह वो म्यूनसिपल सखर हो और जो दूसरे हमारे दोस्त हैं साईं कुमेल अदर शाह साहब को तो जाहिर सी बात है सारा उनका ही है, लेकिन उनके साथ साथ जो दीगर दोस्त हैं उन सब का हमें जो है कभी फील नहीं हुआ कि किसी जगह हम फंसे हो, कोई मसले मसाइल होए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमारा जो है वो मसले मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा सर, इस टूर्नामेंट के बाद कोई नेक्स्ट जो प्लान है आपका, कोई बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का है या क्रिकेट के हवाले से बेहतरी लाने के लिए कोई इकदाम या कोई ऐसा प्लान बनाया हुआ है, तो उसके हवाले से हमें थोड़ा आगाह कीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स तक भी मैसेज जाए। बिल्कुल मुर्जा साहब, बिल्कुल हमारे फ्यूचर में जो है अच्छे वो है इरादे हैं क्रिकेट के हवाले से। तो पहले तो ये कि फर्स्ट प्रायोरिटी के इस टूर्नामेंट को जो है अपने मन तक की अंजाम तक हम प्रॉपर जैसे लेके आए फाइनल तक, तो उसी तरीके से। और ये मैं आपको ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सखर की तारीख का अच्छा जो है फ़ाइनल वो साबित होगा। तो पहले तो ये, और सेकेंडली आपकी नॉलेज में शायद होगा कि हमने ऑलरेडी जो हमारे जूनियर क्लब से सखर के उनके लिए हमने एक रोडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमने टूर्नामेंट भी जो है काफ़ी अर्सा पहले जो है स्टार्ट किया है। उनमें जो है सखर की तकरीबन 32 टीमें उन्होंने हिस्सा लिया है जूनियर। तो हमने वहाँ पे जो है टूर्नामेंट में सिर्फ 2000 फीस रखी थी और मेयारी बॉल और वहाँ की अंपायरिंग वगैरह सेम, कोई फ़र्क नहीं नज़र आया उसमें कि वो बड़ा टूर्नामेंट है या छोटा टूर्नामेंट है। हमारी यही आल सिंध वाली जो बॉल्स हैं वही हमने रोडी में चलवाई हैं। और वो टूर्नामेंट हमने हमारे जो मरहूम हमारे जो है मैं तो सखर की जान कहूँगा, जिनकी सारी ज़िंदगी क्रिकेट में गुजरी, साईं जो है फयाज़ हुसैन शाह, जिनको जो है सारा सिंध बल्कि सखर वाले तो बहुत ही मिस करते हैं साईं घट्टे शाह के नाम से। तो उनके नाम से हमने वो टूर्नामेंट भी करवाया है। तो हमारा यही है कि इस टूर्नामेंट को हम कंप्लीट करें। उसके बाद जो रोडी वाला है हमारा, तो वो भी इंशाल्लाह उनका फ़ाइनल भी आप देखेंगे बहुत जल्द हो जाएगा। तो आपका दूसरा सवाल कि आप क्या क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या प्लान, तो देखिए प्लान बनाने वाले जो दोस्त हैं तो प्लान तो उनको बनाना है। हम ये है कि हम एक एफ़र्ट्स कर सकते हैं, उसके कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी क्रिकेट को थोड़ा उस मेयार को आगे ले आए, ऊपर ले आए। वो ऐसे नहीं होगा कि टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट करवाते जाएं आप एक प्रॉपर जैसे दूसरे अजला में होता है एक स्टैंडर्ड सेट करें। छोटी टीमों को आप जो है जूनियर क्लब्स हैं उनके लिए अलग से आप जो है टूर्नामेंट करवाएं और उनके लिए एकेडमीज़ जो मेन मसला है सखर में, तो एकेडमी की साइड हमें देखना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि सखर में बज़ाहिर 70+ या नियर अबाउट 80 क्लब्स हैं, तो हमें वो चीज़ क्वालिटी नज़र नहीं आती जो दादू से हम कंपैरिजन करें या लाड़काना एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट या सांगड़ हो गया, इवन के हमारा जो पड़ोसी जो है ये खैरपुर, तो वहाँ की भी हमने देखी है कि क्वालिटी वो हमसे कई गुना अच्छे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारे जो सखर के दोस्त हैं या वो प्लेयर्स हैं उनमें टैलेंट नहीं है या सलाहियत नहीं है। सलाहियत की कोई कमी नहीं है। अभी मेरे हिसाब से जो मैं जुल्फ़िकार अली खोसो एज ए क्रिकेटर वो ये देखता हूँ कि हमने जो अपने एक क्रिकेट को एक अना का मसला बनाया हुआ है, तो जिसकी वजह से घूम फिर कर जो नुकसान हो रहा है वो यंग टैलेंट का हो रहा है। तो हालांकि दोस्त हमें कहते भी हैं इस टूर्नामेंट में कि सखर में देखें 80 नियर अबाउट 80 क्लब्स हैं, लेकिन ऊपर लेवल तक कोई प्लेयर हमारा इस वक्त जो है नहीं हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहा। हालांकि क्रिकेट में हम आगे हैं माशाल्लाह, टूर्नामेंट भी हमारे अच्छे होते हैं और उसमें इनामात होते हैं, हर चीज़ होती है। क्रिकेट ज़्यादा है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। तो क्यों क्या वजह है कि दादू आपका लाड़काना या इवन के शिकारपुर हमसे क्रिकेट में क्यों आगे हैं? तो यही वो जो है वजूहत हैं या यही वो हम चाहते हैं कि क्रिकेट में इख्तिलाफ राय आप किसी से भी रख सकते हैं। इख्तिलाफ राय मुर्जा से भी हो सकता है या मुर्जा को जुल्फ़िकार से भी हो सकता है, लेकिन उसमें इतने आगे हम नहीं चले जाएं कि एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट नहीं करें या किसी को अगर कोई प्लस पॉजिटिव बात भी करे उनको हम नेगेटिव वे में पेश करें या उनका नेगेटिव जो है चेहरा सबको दिखाएं। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, तो गलतियों से सबक सीखना चाहिए। तो हमारी सिंपल यही है कि सखर में एक क्रिकेट एकेडमी की ज़रूरत है। और मैं अगर आप कहेंगे तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। सखर में ऐसे कोच हैं जिनको क्रिकेट जो 12 महीने कोचिंग भी करते हैं, प्रॉपर एकेडमी चलाते हैं, जिनमें अदा मुश्ताक भुट्टो का मैं ज़रूर नाम लूँगा कि मुश्ताक भुट्टो ऐसे क्रिकेटर हैं जो सारा सखर उनको जानता है कि एक असूल पसंद और स्पोर्ट्स लवर हैं। तो वो प्रॉपर एकेडमी चलाते हैं।
तो इन जैसे लोगों को, या आप हो गए, आपने माशाल्लाह ग्रेड लेवल 2 किया हुआ है, तो आप ऐसे लोग हैं। ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट या वो लोग नहीं है, काम वाले लोग भी हैं, लेकिन ये है कि खलूस नीयत होना चाहिए, और जो अना की अनक है उसको उतारना चाहिए, और क्रिकेट के लिए सोचना चाहिए। तो कोई मेरे ख्याल से ऐसा काम नहीं है कि वो जो है आज के दौर में या किसी में कोई भी कोई पॉसिबल नहीं हो। तो मेरी यही है कि सबसे पहले हमें एकेडमीज़ को देखना चाहिए। एकेडमी जो हमारी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। नेट नहीं है तो ग्राउंड्स का मसला भी है हमारे पास। तो आपको पता होगा कि रोडी वाला ग्राउंड था, उधर थोड़े इश्यूज़ हैं, वो आपको पता है। तो गवर्नमेंट का कोई इशू है, तो ग्राउंड हमारे पास हैं कम। अगर कोई टूर्नामेंट दोस्त करवा रहा है तो उसके बदले में हम देखें दूसरा हमें कोई ग्राउंड मिलता नहीं है। तो ये थोड़े इश्यूज़ हैं हमारे पास। अच्छा सर, इन फ्यूचर अभी जो सिस्टम चल रहा है पीसीबी का, या आला अहदेदार जो हैं उनसे क्या आपकी कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? तो उस हवाले से इस चैनल की तवस्सुल से कुछ कहना चाहेंगे आला इक़्तिदारों को? जी बिल्कुल। असल में आपको पता होगा जैसे कि पिछले 2 से 3 साल से पीसीबी ने सारे मुल्क के जो भी इलेक्टेड बॉडीज़ थी जो चला रही थी डिस्ट्रिक्ट, तो उनको तो आपको पता है ख़त्म कर दिया ना पीसीबी ने। और उससे जो एक नुकसान हुआ मेरी नज़र में, जो सबसे बड़ा नुकसान था वो ये हुआ कि हमारे जो ग्राउंड स्टाफ हैं तो उनके लिए मसला हो गया। जितने भी क्यूरेटर्स थे सिंध लेवल कर, ये नहीं कि मैं सक्खर की बात कर रहा हूँ, आपके जो भी नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है, शिकारपुर, लाड़काना, जा ऑल ओवर द कंट्री, तो वो सारे जो हमारे दोस्त थे काम करने वाले, तो उनको पीसीबी ने फ़ौरन जो है फारिग कर दिया। जो कि मेरी नज़र में सबसे जो है ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है। बाकी अगर दूसरे एंगल से देखें काफ़ी चीज़ें अच्छी भी मुस्बत नज़र आई हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपका शाहनवाज़ दहानी हो गया, तो वो इसी सेटअप के इसी निकला है। आपका देखें जायद मेमू देखें, वो भी इसी सेटअप के तहत, इसी जो हालिया हमारी जो पीसीबी का स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू आगे निकले हैं। और हम जो है रमीज़ राजा एज ए क्रिकेटर भी लाइक करते थे, और माशाल्लाह इस वक्त जो उन्होंने इस वक्त बज़ाहिर अच्छे फैसले किए हैं, और पीसीबी मेरे हिसाब से सही राइट डायरेक्शन पे जा रही है। लेकिन उनको ये चाहिए एटलीस्ट कि उनको जो हमारे ग्राउंड स्टाफ हैं, उन ग्राउंड स्टाफ के लिए उनके हवाले से प्रॉपर सोचना चाहिए उनके फ्यूचर के बारे में, ताकि उनका रोज़ी रिस्क जो मुतासर हुआ है कोविड की वजह से भी, और पिछले 2 से 2.5 साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो वो तनख्वाह नहीं मिल रही, उनके बकाया जात जो भी हैं वो भी अदा की जाए और उनको परमानेंट किया जाए। तो मेरी पीसीबी से सिंपल यही है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो अपने इक़दाम करें। अच्छा, इसमें अभी जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन पीसीबी ने लॉन्च की है, इससे कुछ प्लेयर्स को बेनिफिट्स हो रहे हैं? आपकी नज़र में ये कैसा सिस्टम है? बिल्कुल, ये सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जो इस वक्त जा रही है, तो मेरे हिसाब से उसमें काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। आपको याद होगा कि सक्खर मेरे ख्याल से पिछले 20 से 25 साल से कभी भी उसने जो टॉप नहीं किया इंटीरियर से। तो अगर पीसीबी को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके फ़ैसलों से, तो ये देखें कि इस बार पीसीबी ने अपना कोच रऊफ़ साहब को जो उन्होंने अपॉइंट किया, हालांकि वो हमें पता है आपको कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चीज़ों को बैलेंस करके चले और एक अच्छे तरीके से हैंडल किया। और देखें आपके सामने है कि इस बार सक्खर ने उधर आप देखें दूसरे अज़ला से टॉप किया, और हमारे कराची तक जो है तो टीम वो टॉप पे उनमें चली गई खेलने। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर में बहुत है। क्रिकेट का टैलेंट हो, ख्वाह वो कोचेज़ हों, आप माशाल्लाह लेवल 2 बैठे हुए हैं। इस तरह हमारे दूसरे दोस्त, दीगर दोस्त भी हैं जो सीनियर क्रिकेटर हैं, उनके साथ लेवल 1 किया हुआ है। तो टैलेंट की कमी नहीं है, ना कोचेज़ की कमी है टैलेंट में, ना प्लेयर्स की कमी है काम लेने वाले के लिए। लेकिन मैं इधर ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कोच को, जो भी इनमें उन्होंने एफ़र्ट्स लिए। आपके सामने यही लड़के पिछले 5-7 से 8 साल खेलते आए, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा परफॉर्म नहीं किया कि जैसे इस साल उन्होंने किया। अभी उसकी क्या वजूहत हैं, अभी वो मेरे ख्याल में कहना मुनासिब नहीं है। एटलीस्ट ये है कि पीसीबी ने पहली मरतबा अपना बंदा भेजा, सिलेक्शन उसने की, टीम उसने बनाई, उसी के हैंड ओवर सब कुछ था और उसी के थ्रू हुए।
तो आपके सामने एक जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो कहने का मकसद है कि टैलेंट पोटेंशियल लड़कों में बहुत है, सिर्फ मैंने किसी अर्ज़ की कि यूटिलाइज़ करने के लिए, तो यूटिलाइज़ कौन करेगा, कैसे करेगा, तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरत है। ऐसे दोस्त हमारे आगे आए और ये पॉलिटिक्स करें। हर कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव वे में पॉलिटिक्स करें, क्रिकेट की बेहतरी के लिए करें। जो भी दोस्त अच्छा काम करेगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए, हमने देखे इस टूर्नामेंट के थ्रू। और आज मैं आपके चैनल के तवस्सुल से उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक टूर्नामेंट करवाया, अच्छा करवाया, तो जो हमारे दोस्त हैं वो इससे अच्छा टूर्नामेंट करवाए। तो असल मुकाबला हम इसको कहते हैं कि क्रिकेट की क्वालिटी पे हम जो है मुकाबला करें, क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुकाबला करें, बजाय एक दूसरे की किरदार कशी करें। उसमें जो है किसी का फ़ायदा नहीं होगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है। तो बस यही है कि पीसीबी को चाहिए कि हमारे ग्राउंड्स का मसला हल करे और जो हमारे स्टाफ हैं दीगर, उनको जो है फौरी बहाल करे। बहुत शुक्रिया सर, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप मज़ीद अच्छे टूर्नामेंट्स कराएं, अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस करें और अच्छे इक़दाम करें ताकि प्लेयर्स की बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया सर। थैंक यू।